Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture about the meiosis. In previous lecture we tell about the mitosis, and now we will be discuss about the meiosis. सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि meiosis क्या है और माइटोसिस में क्या फ़र्क था। माइटोसिस तो हमने कल पढ़े हैं, लेकिन आज हम meiosis के बारे में पढ़ते हैं। ये सेल डिवीज़न का चैप्टर है कि किस तरह सेल जो है डिवीज़न होते हैं, जब सेल की डिवीज़न क्यों होती है, किस वजह से सेल डिवीज़न होती है। ये मियासिस भी एक जर्मन साइंटिस्ट था। उन्होंने 1876 में उन्होंने एक डिस्कवर इस पे किया उन्होंने कि ये मियासिस को डिस्कवर किया, और डिस्कवर करने के बाद उन्होंने इसकी डेफिनेशन की। उन्होंने ये कहा कि ये मियासिस जो है, ये मियासिस एक्चुअली ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है, क्योंकि मियासिस भी टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है, माइटोसिस भी टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है। ये मियासिस जो है ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है, लेकिन इसमें जितनी क्रोमोसोम पेरेंट में होगी इतनी हाफ उसकी डॉटर में होगी, यानी हाफ उसकी F1 में होगी। जिस तरह के एक पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल 10 है, तो उसकी डॉटर है, उसकी जो नस्ल है उसमें क्रोमोसोम नंबर 5 होगी। ये हाफ जो है इसकी डिवीज़न होगी। It is the discovered in 1876 by a German biologist type of the cell division. It is the type of cell division in which each daughter cell receive half number of chromosome as parent cell. जिस तरह ये parent cell में है, इस तरह वो उसको half number of chromosome लेगा। इस तरह मैंने एक मिसाल दी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है हमारे पास 10 है। ये इसकी डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर जो है इसकी हाफ होगी, यानी इधर भी 5 होगी, इसकी हाफ क्रोमोसोम नंबर होगी। यानी डॉटर जो है वो पेरेंट के सेल की हाफ नंबर क्रोमोसोम हासिल करेगी। एक्चुअली माइटोसिस में ये था कि इधर भी 10 होगा, इधर भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हमारे पास जिस तरह के माइटोसिस की कुछ फेसेस थी, इसलिए हमारे पास इसी तरह हमारे पास जो है मियासिस की भी कुछ फेसेस है। मियासिस के कुछ फेसेस में इसमें दो टाइप के मियासिस हैं, मियासिस 1 मियासिस 2। मियासिस 1 क्या है और मियासिस 2 क्या है। मियासिस 1 इसकी थोड़ा सा जो है मियासिस 2 से इसकी डिफरेंट है, लेकिन 2 जो है वो माइटोसिस से रिलेटेड है, सेम माइटोसिस है। ये मियासिस 1 जो है दे आर द फॉलोइंग फेसेस, यानी फेस 1 फेस 2। जिस तरह के हमने बताया था कि प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, लेकिन ये प्रोफेज जो है फेज 1 इसको हम प्रोफेज 1 कहते हैं, मेटाफेज 1 इसे प्रोफेज 1 में क्या है, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला प्रोसेस जो है इसमें प्रोफेज 1 में होता है। अबाउट 90% ऑफ टाइम जो है स्पेंड एंड दिस प्लेस जो दिस फेस, इस फेस में 90% टाइम जो है वो इस फेस में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली ये होता है कि इधर उधर हमारे पास जो है 2 क्रोमोसोम थे, लेकिन इधर हमारे पास जो है सिस्टर क्रोमोसोम, यानी ये जो है हमारे पास डबल क्रोमोसोम है, यानी इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, पेयर क्रोमोसोम। होमोलोगस यानी पेयर होते हैं जब इसको जब एक डॉटर से एक फादर से जब आ जाए होमोलोगस सेम क्रोमोसोम है, इसको हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। ये सेम क्रोमोसोम जो है इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें क्या है 4 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें 4 क्रोमोसोम, यानी फेज 1 में ये होता है कि इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और जो न्यूक्लियस थी वो डिसअपीयर होगा। इसके बाद हमारे पास जो मेटाफेज 1 जो है, इसमें जब न्यूक्लियर थी, ये अरेंजमेंट ऑफ क्या करेगा, क्रोमोसोम करेगा। लेकिन अरेंजमेंट में ये 4 क्रोमोसोम जो है वो उधर जो माइटोसिस में था वो इस तरह था कि एक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर यानी दूसरे क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अटैच थे, लेकिन ये दरमियान में सेंट्रोल जो है वो ख़त्म होता था। अब भी सेंट्रोल है, यानी ये जो है इसके अपने ये एक दोनों के सेंट्रोमेयर से अटैच होगा सेंट्रियोल, लेकिन इसका सेंट्रियोल ख़त्म नहीं होगा। ये अरेंजमेंट ऑफ द क्या करेगा, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, अटैच द स्पिंडल फाइबर के ज़रिए ये अटैच होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ये फाइबर जो है इसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। थ्रेड लाइक जो है फाइबर होते हैं।
एनाफेज 3 जो इसमें एनाफेज 1 जो है इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो क्रोमोसोम थे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर क्रोमोसोम थी, वो अपोजिट पोल पे जाएगा। इसमें प्लेट बनेगा इसमें, लेकिन वो अपोजिट पोल पे जाएगा। अपोजिट पोल पे जाने के बाद इसमें जो यानी स्पेंडल फाइबर थी वो ख़त्म हो जाएगा। स्पेंडल फाइबर विल बी डैमेज, विल बी ब्रेक डाउन एंड द लॉस फेजेज एस टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होगा, टेलोफेज 1 में यानी 2 सेल बनेगा। एंड द लास्ट यानी इसको क्लेविज फेरो हम कहते हैं, क्लेविज फेरो। ये अंदर जो साइड जाएगी इसको क्लेविज फेरो कहते हैं। जब इसमें क्लेविज फेरो आ जाएगी तो इसकी न्यूक्लियस डिवीजन होगी। न्यूक्लियस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जब अंदर न्यूक्लियस के डिवीजन होगा, इसके बाद इसकी साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म डिवीजन को हम काइनेसिस कहते हैं। ये थी हमारे पास जो है टेलोफेज। टेलोफेज में ये होगा कि इन द लास्ट 2 सेल में होगा, लेकिन 2 सेल में देखो ये 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन ये 2 सेल में ये इस तरह होगा कि ये जो क्रोमोसोम थी वो हाफ नंबर होगा, यानी इसमें भी 4 होगा, इसमें भी, इसमें एक क्रोमोसोम पेरेंट की होगी, उसकी कापी होगी, इसमें की एक पेरेंट की होगी, एक इसकी कापी होगी, यानी इसमें सेम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। 4 इसमें भी थे और 4 इसमें भी है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेन करेगा। इसके बाद हमारे पास मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है यानी इसमें सिंपल मैंने लिखा है P2, यानी प्रोफेस 2 जो थी इसमें वही तरह जिससे ये 4 क्रोमोसोम हो जाएगा। 4 ये अगेन जब ये हो जाए तो इसमें अगेन मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होने के बाद क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस और इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होगा। इसके बाद इसकी मेटाफेज 2 शुरू होगा। मेटाफेज 2 में इसकी क्या होगा, स्पेंडल फाइबर के ज़रिए अरेंजमेंट इसको दिया जाएगा। अरेंजमेंट होने के बाद ये एनाफेज में जो है, इसको एनाफेज में ये होगा कि ये जो 4 नंबर क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ ओवर क्रॉसिंग थी, यही इधर जो है ओवर क्रॉसिंग ख़त्म हो जाएगी, ये अकेले अकेले हो जाएगा और इसकी जो है स्पेंडल फाइबर वो भी ख़त्म हो जाएगा। स्पेंडल फाइबर के बाद इन द लास्ट यानी टेलोफेज में क्या होगा, 2 अलग अलग, यानी इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है ये दोनों कापी एक दूसरे के साथ अटैच है। ये भी कापी है, ये इसकी कापी है, और ये पेरेंट है, ये इसकी कापी है। ये दोनों इसी अटैच है, लेकिन इधर जो है एक दूसरे के साथ डिफरेंट यानी एक दूसरे से जो है जुदा हो जाएगा। इसकी फ़र्क ये और ये, यानी ये देखो ये और ये एज अ सेम ऑफ माइटोसिस केसेस है। इसकी जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है मियोसिस के इम्पोर्टेंट इसमें ज़्यादा जो होते हैं वो है गीमीट फॉर्मेशन। यानी माइटोसिस के इम्पोर्टेंट जब हम कल हमने पढ़े थे कि ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मियोसिस। माइटोसिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, इसमें हमारे साथ जो है गीमीट फॉर्मेशन होगी। गीमीट किसको बोलते हैं, गीमीट मेल गीमीट होते हैं, यानी मेल गीमीट फीमेल गीमीट, यानी मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड गीमीट एंड द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गीमीट ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूस द गीमीट इज कॉल्ड एग। इसको हम एग कहते हैं। मेल गीमीट बनेगा गीमीट फॉर्मेशन में और फीमेल गीमीट बनेगा। मेल गीमीट हमारे पास स्पर्म है और फीमेल गीमीट हमारे पास जो है एग है। और ये स्पर्म और ये एग जो है ये एक दूसरे के साथ जब अटैच होगा, क्रॉस हो जाएगा, इसकी जायगोड बनेगा। जायगोड के बाद ये एक अदर जो है नया एक और नया बच्चा हो जाएगा, इसको क्या है, डॉटर हो जाएगी। इस तरह ये थी हमारे पास जो है सेल डिवीजन, माइटोसिस मायोसिस, जो दोनों एक सेल डिवीजन के टाइप से, लेकिन माइटोसिस जो है वो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम like the parent, same number of chromosome receive daughter same number of chromosome as a parent, but in meiosis में क्या है, daughter half number of chromosome as a parent, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेन करेगा और वो जो है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेन करेगा। इस तरह हमारे पास जो है इसकी टाइप्स थी और इसकी इम्पोर्टेंस थी।